बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायद इलेक्ट्रिक, मेरा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भाइयों, ये हमारे पास एक वेल्डिंग मशीन आई है। तो इसमें जो फ्रंट पे एक सेलेक्टर स्विच लगा है जिससे एम्पेयर काम या ज़्यादा होते हैं, उसमें मसला है। तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो अब इसको खोलते हैं और इसको रिपेयर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आपने किस तरीके से इसको बासानी रिपेयर करना है। तो वीडियो कंप्लीट देखा करें। वीडियो अगर आप रास्ते में छोड़ देंगे तो हमारा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, आपको किसी किस्म की भी कोई समझ नहीं आएगी। तो मैं इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दूंगा अगर मेरे इल्म में होगा तो ये इसमें जो रिपेयरिंग है वो इतना मसला नहीं है, आप बासानी इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका ऊपर वाला कवर जो है वो हम जो पेच लगे हैं उनको खोलकर हटा लेंगे। तो फिर अंदर देखेंगे इसमें जो सेलेक्टर स्विच लगा है तो उसमें क्या मसला है। तो इसको जो रिपेयर करने के लिए हमें सेलेक्टर स्विच जो है वो बॉडी से अलहदा करना पड़ेगा, तो फिर हम इसको बासानी रिपेयर कर सकेंगे। ये देखें, इसमें काफ़ी सारी वायरें लगी हैं। तो अगर हमने वायरें खोल ली तो इसमें टाइम भी काफ़ी लगेगा और इसमें अगर कोई ऊपर नीचे हो गई तो फिर मसला ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए हमें सिर्फ सेलेक्टर स्विच ही खोलेंगे। तो इसको जो अंदर कंटिन्यूटी इसकी जो मुकम्मल चेक करेंगे कि आगे सप्लाई क्यों नहीं कर रहा। तो इसमें जो आप देख रहे हैं वायरें, हर वायर के साथ एक टर्मिनल है जो अंदर एक पतरी को आपस में जोड़ता है और फिर इसका सर्किट एम्पेयर वगैरह कम या ज़्यादा होते हैं। तो इसको रिपेयर करना कोई इतना मसला नहीं है, बासानी इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल वाला बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो हम वीडियो बनाते हैं मुसलसल आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें ताकि हमें पता चले कि अगर हम वीडियो बनाते हैं तो आपको पसंद आती है। इस चीज़ का जो है वो आप हमें एक इनाम के तौर पर जो लाइक कर दिया करें। तो साथ में वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर दिया करें ताकि जो हम को गलती करते हैं या किसी और का या आपको इल्म है हम कहीं से जो गलती करते हैं आप बासानी हमें बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह जो है वो आगे जो गलती करते हैं उसको कंट्रोल किया करेंगे। तो ये देखें, ये इसमें जो सोचा है इसके चारों के चारों पेच जो हमने खोल लिए हैं। तो इसको अब जो अलहदा करेंगे और देखेंगे कि नीचे इसके जो सर्किट है वो क्या चीज़ है, अंदर क्या बला है इसके जो ऑन नहीं हो रही। तो ये देखें, ये हो गया ओपन। तो ये एक प्लास्टिक की टिक्की लगी है नीचे, उसके नीचे जो इसका सर्किट है वो ये देखें, ये है जी इसके नीचे सर्किट। तो ये है जी इसका अंदर वाला सर्किट और ये टर्मिनल हैं, पॉइंट हैं जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा कार्बन बना है और स्पार्किंग वगैरह हुई है। तो इसको जो है किसी अच्छे से रेगमार की मदद से साफ़ करेंगे। इसका जो कार्बन ऊपर लगा है ये ब्रास के हैं टोटल टर्मिनल, और इसमें जो क्लैंप लगा है जो इसको एक पतरी एक दूसरे के साथ जुड़ती है वो पतरी सी है, वो कॉपर की है। तो उसमें भी स्पार्किंग हुई है तो वो लूजिंग भी है उसमें। तो उसको नीचे की तरफ थोड़ा सा दबाएंगे और ये ऊपर वाले अच्छी तरह साफ़ करके फिर नीचे जो इसका नीचे वाला हिस्सा है उसमें भी सेम इसी तरीके से सिस्टम लगा है। तो उसको भी अब खोले हुए अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे और उसको भी चेक करेंगे कि उसमें स्पार्किंग वगैरह ज़्यादा तो नहीं हुई। तो ये स्पार्किंग कब होती है? जब पतरी वगैरह लूज़ हो जाती है या टर्मिनल आपस में पॉइंट वगैरह सही तरीके से नहीं जुड़ते, तो फिर इसमें यह मसला बनता है। तो अब दूसरा नीचे वाला जो हिस्सा है वो खोलते हैं और आपको दिखाते हैं वो भी। इसकी प्राइस वगैरह का तो मुझे इल्म नहीं कि ये कितने का होगा कितने का नहीं, लेकिन रिपेयरिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ कि रिपेयरिंग आपने किस तरीके से करनी है। तो क्योंकि इसमें काफ़ी ये देखें, ये भी नीचे वाला भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से। ये ऊपर इसकी जो पतरी है ये देखें, काफ़ी इसके जो
जहाँ से अटैच होती है टर्मिनल के साथ वो भी काफ़ी स्पार्किंग हुई है। तो इसको भी कार्बन इसका साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से। स्पार्किंग वगैरह जो कार्बन बनता है स्पार्किंग की वजह से, उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है रिपेयरिंग, इसकी आप बासानी कर सकते हैं। लेकिन आपने जो इसके टर्मिनल ये देखें, ये अपनी जगह से हट रहे हैं, इसको सेम उसी जगह पे आपने दोबारा फिट करना है। अगर आप इसको निशानी वगैरह या आप वायर खोलकर भी इसको लैदा बासानी तरीके से, अगर आपके पास टाइम है तो आप बासानी तरीके से इसको कर सकते हैं। यानी कि इसके कनेक्शन जो है वो उतार कर नंबर आप उस पर लगा लें, किसी पॉइंटर के साथ नंबर लगा लें ताकि आपको वायर लगाने में दोबारा कोई मसला ना बने। तो इस तरीके से आप इसकी बासानी रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो है वो सफाई हो गई है। तो अब इसको फिट कर देंगे और फिर आपको दिखाते हैं चेक करके भी। तो ये हो गया जी फिट स्विचेस का, और फिर इसको बॉडी के साथ उसी तरीके से जोड़कर जो है वो आपके साथ इसकी जो है वो स्विच का ऑन ऑफ करके इसको यानी कि इसके नंबर वाइज चेक कराएंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसकी जो है वो फिटिंग कर रहे हैं। तो फिटिंग बिल्कुल सेम उसी तरीके से करनी है आपने जिस तरह इसको खोला है। तो फिटिंग के बाद इसको चेक करेंगे और इसको वेल्डिंग करके भी चेक करेंगे तो ये अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए करें और शेयर भी कीजिए करें, ताकि जो हम वीडियो बनाते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वायरल किया करें, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं तो वो बासानी इस तरह के स्किल सीख सकें। तो फिटिंग के बाद इसको सीरीज पे भी चेक करेंगे। तो अब इसको सीरीज लगाकर चेक करते हैं और इसका जो लैंप वगैरह ग्लो होता है या नहीं। तो ये आपके लिए एक जो लाइक होता है हमारे लिए नाम होता है। तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरीके की बनाते रहेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ग्लो कर रहा है बल्ब इस पर, ये बिल्कुल ओके हो गया है। तो अब इसको जो है फिट करके इसमें वेल्डिंग करेंगे। तो फिर इसकी स्पार्किंग वगैरह चेक करेंगे कि वेल्डिंग कैसे तरीके से कर रहा है। तो अब चलते हैं वेल्डिंग की तरफ और इसको डायरेक्ट 220 पे लगाते हैं और इसको वेल्डिंग करके ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये A1 हो गया। तो प्यारे भाइयों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।